जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और आज की चर्चा का विषय है संतान का तो सुख है, यानी संतान है, पुत्र है, पुत्री है, संतान है, क्या संतान से भी सुख है? सुख प्राप्त होगा, उनके साथ हमारा सामंजस्य होगा, उनके साथ हमारा व्यवहार मिलेगा। तो ये पारस्परिक संबंध को देखने और समझने की कोशिश है। अगर स्थितियां बहुत अधिक खराब होंगी तो संतान ही नहीं होगी। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा सिर्फ आप और आपकी संतान के सामंजस्य को समझने का है, होगा या नहीं, यानी संतान है, संतान का सुख है कि नहीं, कैसे देखना चाहिए। इसमें 3 क्लॉज हो सकते हैं। पहला, लग्नेश और पंचमेश की परस्पर स्थिति। लग्नेश को क्यों देखें? क्योंकि लग्न आप स्वयं हैं और पंचम भाव आपकी संतान, यानी पंचमेश, पंचम भाव का सुख। तो अगर लग्नेश और पंचमेश का सामंजस्य कुंडली में अच्छा है तो ये संभावना बहुत बढ़ जाती है कि आपकी संतान से तालमेल का, संतान से सुख का योग होगा। दूसरा, पंचम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, कहां के हैं, 6, 8, 12 के हैं या त्रिषडाई के हैं, तो ये भी ध्यान देना है। और पंचमेश खुद कहां बैठा है, ये 3 वजह देखने में आएंगी जिससे कि बात समझ में आ जाए। लेकिन इस वीडियो में केवल एक ही पॉइंट को लिया गया है, वो ये कि पंचमेश और लग्नेश की परस्पर स्थिति कैसी है। 80% यहीं से तय हो जाता है कि संतान के साथ तालमेल या संतान से सुख प्राप्त होगा या नहीं। इस बात को समझाने के लिए मैंने 5 एग्जाम्पल दिए हैं, जिसमें से 3 में स्थिति खराब है, आखिरी 2 में स्थिति बहुत सुंदर है, जिससे ये समझने का मौका मिलेगा कि खराब किस कारण हुई और बहुत अच्छी है तो कैसे हुई। एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए, अपनी जन्म कुंडली को सामने रखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक महिला की कुंडली है। 10 मार्च 1981 दोपहर को 1:42 दिल्ली का इनका बर्थ है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इनके और इनके बच्चों के सामंजस्य में क्या समस्या है। जो चीज आज के वीडियो में बताई जानी है वो बहुत छोटा सा मुद्दा है, लेकिन मैं और बातें भी आपको बताता रहूंगा। ये 5वां भाव है जो संतान के सुख के लिए देखा जाता है, और ये लग्न है, यानी वो जिनकी संतान की बात हो रही है। 3 नंबर इसके स्वामी होते हैं बुध, और 7 नंबर इसके स्वामी होते हैं शुक्र। मैंने सुविधा के लिए इन दोनों को रेड कलर से लिख दिया है जिससे आप पहचान सकें। अब ये सेल्फ 8वें घर में बैठी हैं और इनके संतान की स्थिति ये रही। ये दोनों एक दूसरे से 2 और 12 यानी द्वादश दोष बना रहे हैं। तो ये एक संभावना देता है कि इनके और इनके संतान के बीच में सामंजस्य की कमी हो सकती है। अब इस बात को थोड़े और एक एंगल से भी देख लेते हैं, एडिशनल नॉलेज। यहां पर मंगल की पूरी दृष्टि पड़ रही है और मंगल 6ठे भाव का स्वामी है, इसलिए यह भी एक खराब स्थिति है। इस भाव का स्वामी शुक्र सूर्य के साथ अस्त है, यह भी एक स्थिति थोड़ी और खराब भी है। अगर हम बुध को देखेंगे तो उस पर राहु की दृष्टि है, तो यह भी एक थोड़ी सी स्थिति खराब है। तो ये तो आज का विषय था, लेकिन और भी जो 2-3 छोटे छोटे कारण हैं वो मैंने आपको गिनवा दिए। इस वजह से इन्हें 2 पुत्र हैं, ईश्वर की कृपा से 2 बेटे हैं। तलाक हो गया और वो दोनों बेटे इनके पति के साथ हैं और ये उनकी कस्टडी के लिए प्रयास कर रही हैं, जिसमें कोई सफलता पिछले 6-7 सालों से इन्हें नहीं मिली है। ये एक पुरुष की कुंडली है और इनका 28 दिसंबर 1952 का बर्थ है, शाम को 6 बजे दिल्ली का। अब इनकी लग्न 3 नंबर, इसका स्वामी बुध, और पंचम भाव ये होता है हमेशा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, और इसका कंट्रोलर 7 यानी शुक्र।
सुविधा के लिए इन दोनों को रेड कलर से लिख दिया गया है। लग्न का स्वामी बुध कहाँ बैठा है? छठे घर, ये छठा घर, ये 8वां और ये 12वां, ये अच्छे नहीं होते। और सप्तम का स्वामी कहाँ चला गया? 8वें घर में। तो दोनों ही छठे 8वें बैठे हैं, दोनों की ही स्थितियां थोड़ी कमजोर हैं। अब हुआ ये कि इनको 2 बेटियां और 1 बेटा है। एक बेटी की शादी नहीं हुई है और बेटा इनसे दूर एक विदेश में रहता है, और इन्हें अपनी बच्ची के विवाह और अपने पुत्र जो विदेश में रहते हैं उनके स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है, क्योंकि इनके सुपुत्र हार्ट पेशेंट हैं। विषय क्या था? संतान है, पर संतान से सुख प्राप्त होगा, तो उन संतान से सुख प्राप्त होने का योग इनकी कुंडली में नहीं है। कुछ और बातें भी यहां समझ लेते हैं। शुक्र पर राहु की भी पूरी दृष्टि पड़ रही है, ये एक और समस्या है। और इस भाव में शनि बैठा है, जो इस भाव का स्वामी यानी अष्टम भाव का। तो यहां संतान की स्थितियां और खराब हुई, राहु की दृष्टि के कारण भी स्थितियां और खराब हुई। तो ये 2 एडिशनल कारण हैं जो इस कुंडली में बनते हैं। ये भी एक पुरुष की कुंडली है। 19 जुलाई 1960, 10:50 सुबह दिल्ली। यहां पहले भाव का स्वामी 6 नंबर, इसको कंट्रोलर को कहते हैं बुध। 5वें घर का स्वामी 10, इसे कहते हैं शनि। अब ये रहा शनि, ये रहा बुध। देखने में तो बहुत अच्छी स्थिति है, दोनों एक दूसरे से केंद्र में, सब कुछ सही रहना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है इनके साथ कि इनके एक पुत्र स्वास्थ्य से खराब हैं, अच्छी स्थिति नहीं है, और उनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत अच्छा नहीं हो पाया। वो डिपेंडेंट जिंदगी जी रहे हैं। और जो दूसरे पुत्र हैं वो ड्रग्स के आदी हो गए, तलाक हो गया, घर छोड़ दिया, कभी जेल में जाते हैं, कभी छूट कर आते हैं। कुल मिलाकर इन्हें 2 पुत्र तो हैं, पर उन दोनों ही पुत्रों से सुख मिलने की कोई संभावना नहीं है। अब स्थिति अगर इतनी अच्छी दिखती है तो ऐसा क्यों हुआ? अब यहां एक बड़ी शानदार बात है। जो संतान के सुख का कंट्रोलर है शनि, वो अपने से 12वें घर में बैठा है, एक चीज। और जो ये स्थिति है, जब हम चलित कुंडली बनाते हैं तो बुध यहां शिफ्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर हम बुध को यहां मान लें तो बुध और शनि के बीच में 6 और 8 का दोष बनता है, जिसे षडाष्टक दोष भी कह देते हैं। यानी ये अच्छी स्थिति नहीं है। अर्थ ये निकला कि इन्हें संतान से, संतान है, 2 बेटे हैं, बेटे की शादी भी हुई, पोता भी हुआ, लेकिन पोता बहू के साथ चला गया तलाक के बाद। बेटा कभी जेल में, कभी बाहर, बिगड़ गया है। और एक बेटे का स्वास्थ्य इतना खराब है और वो मानसिक रूप से भी कमजोर है, जो मैंने अभी बताया। तो इन 3 एग्जाम्पल से आप ये देख पाए कि संतान तो है, पर उस संतान से सुख मिलेगा कि नहीं। महिला की कुंडली है 28 जनवरी 1970 और शाम को 7 बजे का इनका जन्म है। ये सेल्फ है, जिसका कंट्रोलर यानी 4 नंबर कंट्रोलर हुआ चंद्र। 1, 2, 3, 4, 5 ये हुआ 5वां भाव। 8 नंबर इसका कंट्रोलर है मंगल। चंद्र और मंगल दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं या परस्पर केंद्र में बैठे हैं। अत्यधिक अच्छी स्थिति है। इन्हें संतान का सुख भी है और संतान से सुख भी है। एक बेटा और एक बेटी है, दोनों इंजीनियर हैं, दोनों बहुत काबिल हैं और माँ बाप के साथ उनके तालमेल बहुत अच्छे हैं। ये एक और एग्जाम्पल है, ये भी महिला की कुंडली है। 22 मार्च 1971 6:15 सुबह दिल्ली का इनका बर्थ है। इनकी सेल्फ का कंट्रोलर यानी 12 नंबर का कंट्रोलर होता है गुरु, और इसका कंट्रोलर हुआ 4 नंबर का कंट्रोलर है चंद्र। चंद्र की अपने भाव पर पूर्ण दृष्टि है। जिस राशि में चंद्र बैठे हैं वहां शनि की पूर्ण दृष्टि है। इनकी लग्न पर दृष्टि है, यानी लग्नेश की, बृहस्पति की लग्न पर, और दोनों एक दूसरे से खराब परिस्थितियों में नहीं है। तो इनकी अपने पुत्रों से, इनके भी 2 पुत्र हैं और दोनों ही पुत्रों से इनका सामंजस्य बहुत अच्छा है। एक इंजीनियर बन चुके हैं, दूसरे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इन एग्जाम्पल्स को देखकर मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। अपनी कुंडली को अगर आपने सामने रखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा
तो कुछ अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हुए होंगे। इसी तरह के वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।